देवी भागवत महापुराण में आज राजा ध्रुव संधि की कथा आज हम श्रवण करेंगे। राजा जनमेजय ने कहा, हे द्विजवर, आप मुझे भगवती की महिमा विशद रूप से बताने की कृपा करें। मैं उनकी महिमा सुनने के पश्चात उनका यज्ञ अवश्य संपन्न कराऊंगा। व्यास जी कहते हैं, राजन, मैं देवी की महिमा बताऊंगा, परंतु पहले मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास बताना चाहता हूँ। राजन, कौशल देश में एक सूर्यवंशी राजा थे। वे महान तेजस्वी पुष्य के पुत्र थे। उनका नाम था ध्रुव संधि। उनकी रानी का नाम था मनोरमा। मनोरमा ने शुभ घड़ी में एक उत्तम पुत्र को जन्म दिया था। उस लड़के का नाम सुदर्शन रखा गया था। उनकी दूसरी रानी थी लीलावती। एक माह बाद एक सुंदर पुत्र को उसने भी जन्म दे दिया। राजन, महाराज ध्रुव संधि ने इस पुत्र का नाम शत्रुजित रखा। महाराज ध्रुव संधि ने दोनों पुत्रों से एक समान प्रेम भाव रखते थे। उन्होंने उनके साथ कभी भी भेदभाव नहीं रखा। इस प्रकार समय व्यतीत होता रहा और एक दिन महाराज ध्रुव संधि शिकार खेलने के लिए वन में गए। राजा भयंकर व घने जंगल में शिकार खेल रहे थे। इतने में एक झाड़ी से क्रोध में भरा हुआ सिंह बाहर निकला। उसने महाराज पर आक्रमण करके अपने तीखे नखों से उन्हें चीर डाला। राजा की मृत्यु का समाचार पाकर सभी श्रेष्ठ मंत्री वन में गए। उनका अंतिम दाह संस्कार संपन्न किया। इसके बाद प्रजा के प्रतिनिधि, मंत्रिमंडल और मुनिवर वशिष्ठ सुदर्शन को राजा बनाने का विचार विमर्श करने लगे। राजा ध्रुव संधि की मृत्यु का समाचार उनकी दूसरी रानी लीलावती ने अपने पिता युधाजित को दे दिया था। वह अपने द्योते शत्रुजित के हित साधन हेतु वहां उपस्थित हो गए। उसी प्रकार मनोरमा के पिता राजा वीरसेन, जो कलिंग देश के शासक थे, अपने द्योते सुदर्शन के लिए वो भी वहां पहुंच गए। दोनों नरेशों के पास पर्याप्त संख्या में सैनिक थे। स्थिति बड़ी गंभीर थी। राजगद्दी पर किसका अधिकार हो, इस बात को लेकर के मंत्रिमंडल ने कहा, निश्चय ही आप लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। एक की इच्छा है कि सुदर्शन को राजा बना दिया जाए और धन हड़प कर लिया जाए। सुदर्शन से शत्रुजित अधिक बलवान है, इसलिए दूसरे चाहते हैं कि शत्रुजित राजा बने। वीरसेन और युद्धाजित दोनों नरेशों ने बड़ा वाद विवाद छिड़ गया। इस प्रकार दोनों राजाओं की सेना भी आपस में भिड़ गई। युद्ध प्रारंभ हो जाने पर वीरसेन और युद्धाजित दोनों राजा लड़ने लगे। क्रोध और लोभ ने उन्हें अपने वश में कर लिया था। इस युद्ध में इतने घोड़े, हाथी और मनुष्य मारे गए कि उनके खून से एक भयंकर नदी बहने लगी। उस घमासान युद्ध में राजा युद्धाजित ने अपने तीखे बाणों से वीरसेन पर हमला कर दिया। वीरसेन इस युद्ध में पराजित होकर युद्ध के मैदान में ही वीरगति को प्राप्त हुए। वीरसेन की मृत्यु का समाचार सुनकर उनकी पुत्री मनोरमा भय से घबरा गई। उसने सोचा, नीच युद्धाजित राज्य के लोभ में मेरे बेटे को भी मार डालेगा। वह सोचने लगी कि मैं कहां जाऊं, क्या करूं। पिताश्री भी मारे गए हैं, पुत्र अभी बालक है। लोभ तो पाप का मूल है। लोभी प्राणी माता पिता, भाई बंधुओं और गुरु तक को मार डालता है। यदि पापी युद्धाजित मेरे पुत्र को भी मौत के घाट उतार देगा तो फिर मैं क्या करूंगी। मेरी सोत लीलावती मुझसे सदैव वैर रखती है। सुना गया है कि इस कारण इंद्र ने अपनी वी माता दीति के गर्भस्थ शिशु को 7 टुकड़ों में काट दिया था। इसके बाद इन 7 टुकड़ों के भी 7-7 भाग कर डाले थे। उस समय इंद्र ने स्वयं अपने वज्र को अत्यंत छोटा बना करके उसे हाथ में लेकर विमाता दीति के उदर में प्रवेश किया था। वे ही 49 पवन अब भी धूलोक में विराजमान हैं। मैंने यह भी सुना है कि पूर्व काल में एक रानी ने अपने सोत का गर्भ नष्ट करने के लिए
भोजन में विष दे दिया था। कुछ समय बीत जाने पर उसका जब बच्चा उत्पन्न हुआ तब उस बालक की देह में विष समाया हुआ था। इस कारण से वह बालक इस संसार में सगम नाम से प्रसिद्ध हुआ था। रानी मनोरमा के शरीर पर एक अच्छी साड़ी शेष थी। उसने दासी का हाथ पकड़ा और अपने बच्चे को लेकर गंगा के तट पर गई। डर के मारे घबराई हुई वह तुरंत नाव पर बैठ गई। पुण्य सलीला गंगा को पार करके वह चित्रकूट पहुंच गई और डरी हुई व्याकुल होकर वह भारद्वाज ऋषि के मुनि के आश्रम में जा पहुंची। मुनि भारद्वाज ने कहा, पवित्र व्रत का उच्चारण करने वाली कल्याणी, तुम यहाँ निडर होकर के रहो। तुम्हें यहाँ कोई भय नहीं है और अपने पुत्र का भरण पोषण करो। हे मृगनयनी, अब तुम शत्रु का भय त्याग दो। इस सुंदर पुत्र का लालन पालन करो। तुम्हारा यह पुत्र भविष्य में राजा बनेगा। व्यास जी बोले, इस प्रकार मुनिवर भारद्वाज जी के कहने पर रानी मनोरमा का चित्त शांत हो गया। अब वह मुनि द्वारा प्रदान की गई कुटी में निश्चित होकर के रहने लगी। व्यास जी कहते हैं, युद्ध समाप्त हो जाने पर युद्धाजित लड़ाई के मैदान से लौटकर अयोध्या गया। वहां पर वध करने की इच्छा से मनोरमा और सुदर्शन को खोज करने लगा। युद्धाजित ने अपने देते शत्रुजीत को विधि पूर्वक राजगद्दी पर बैठाकर मंत्रियों को कार्य सौंप दिया। स्वयं उज्जैनी नगरी को चला गया। समय व्यतीत होता गया। बालक सुदर्शन कुछ बड़ा हो गया। वह मुनि कुमारों के साथ खेल कूद में भाग लेने लगा। एक बार की बात है, एक मुनि कुमार वहां आया और हास्य के रूप में विद्दल को कलीब नाम से पुकारने लगा। इस कलीब शब्द से कलिम एक अक्षर है। वह सुदर्शन को स्पष्ट सुनाई पड़ा और तुरंत याद हो गया। अब वह अनुस्वार हीन उस शब्द को रटने लगा। कलिम यह काम बीज नामक भगवती जगदम्बिका का बीज मंत्र है। यह मंत्र सुदर्शन के हृदय में समा गया। इस समय सुदर्शन मन ही मन काम बीज कलिंग का जाप करता हुआ खेलने लगा। सोते हुए भी उसने यह मंत्र स्मरण करता रहा। काम बीज मंत्र के प्रभाव से उसे धनुर्वेद, नीति शास्त्र और संपूर्ण विद्याएं भली भांति प्राप्त हो गई। एक समय की बात है कि राजा सुदर्शन को भगवती जगदम्बा ने साक्षात दर्शन देकर उन पर कृपा कर दी। भगवती जगदम्बा के दर्शन पाकर राजकुमार सुदर्शन का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। माता जगदम्बा की कृपा से उसे धनुष, तीखे बाण, तुणीर और कवच प्राप्त हो गए। काशी नरेश की एक शशिकला नाम की कन्या थी। उस शशिकला ने सुना कि समीप ही वन के अंदर मुनि के आश्रम में कोई एक राजकुमार रहता है। वह सर्वगुण संपन्न राजकुमार सुदर्शन नाम से विख्यात है। सूरवीर होने के साथ साथ वह इतना सुंदर है कि मानो दूसरा कामदेव हो। उस कन्या ने मन ही मन में सुदर्शन को अपना पति मान लिया। उसी दिन आधी रात को भगवती जगदम्बा ने स्वप्न में शशिकला को दर्शन दिए और उससे बोली कि सुदर्शन मेरा भक्त है। मेरी आज्ञा मानकर संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला वह सुदर्शन अब तुम्हारा हो गया। बोलो दुर्गे माता की जय।